Assalamu alaikum. My name is Dr. Munam. I am a pharmacist and pharmacologist. I am working as lecturer pharmacology at Pharmacy Department of the Sahara College, Narovar. Today we will be discussing about drugs acting on parasympathetic system. वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करके एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं उनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं, और वो ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं या कम करती हैं उनको पैरासिम्पैथोलिटिक कहते हैं. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स are those drugs which mimic or increase the effect of acetylcholine, and parasympatholytics are those drugs which inhibit or block the effects of acetylcholine. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स को कोलिनोमाइमेटिक्स भी कहते हैं. हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं. इस वजह से जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं उनको हम कोलिनोमाइमेटिक्स भी कहते हैं. वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं या वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं उनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या कोलिनोमाइमेटिक्स कहते हैं. अब जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं ये दो तरह से एक्ट कर सकती हैं, या डायरेक्टली एक्ट करेंगी या इनडायरेक्टली एक्ट करेंगी. डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो हैं ये डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन है उस पर एक्ट करके उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी, जबकि जो इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पे एक्ट करके एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेंगी. एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन जब इनहिबिट होगी तो उससे एसिटाइल कोलिन इंक्रीज़ होगा और उसका इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होगा. तो इस तरह से जितनी भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं या तो वो डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन पे इफ़ेक्ट करेंगी और उसका इंक्रीज़ करेंगी इफ़ेक्ट को, या इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करेंगी. अब क्लासिफिकेशन जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की, अब दो चीज़ें हैं, या डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं या इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं. डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में दो चीज़ें हैं, कोलिन ईस्टर्स और अल्कलॉइड्स. अब हमें इसमें यह देखना है कि कौन सी ड्रग्स मस्करीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है, कौन सी ड्रग्स निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं और कौन सी ड्रग्स दोनों रिसेप्टर्स पे बाइंड करके इफेक्ट देती हैं. कोलिन एस्टर्स में हमारे पास एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल, बिथेनिकोल और मेथाकोलिन हैं, जबकि अल्कलॉइड्स में हमारे पास वो ड्रग्स जो स्टिमुलेट करती हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स को, उसमें हमारे पास पाइलोकार्पिन और मस्करीन है, जबकि वो ड्रग्स जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे इफेक्ट देती हैं वो हैं हमारे पास निकोटीन, लोबलिन और साइटिसिन. तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में हमारे पास कोलिन एस्टर्स हैं और अल्कलॉइड्स हैं. कोलिन एस्टर्स में हमारे पास कुछ ड्रग्स आ गई और अल्कलॉइड्स में हमारे पास कुछ ड्रग्स आ गई. अब इनकी केमिस्ट्री अगर आप देखें तो इनका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. कुछ ड्रग्स यहाँ पे शो की हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स. इसमें मस्करीन और पाइलोकार्पिन ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर पे इफेक्ट देती हैं, और निकोटीन और लोबलिन ये इनका जो प्राइमरी इफेक्ट है वो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे. दूसरी क्लास जो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की वो है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिनको हम एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स भी कहते हैं. अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, रिवर्सिबल ड्रग्स और इरिवर्सिबल ड्रग्स. रिवर्सिबल ड्रग्स जो हैं इसमें हमारे पास वो ड्रग्स जिसमें टर्शरी अमाइंस हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगी. उनमें हमारे पास गैलेंटामाइन, फाइजोस्टिगमिन और फिर कुछ सिंथेटिक ड्रग्स हैं जैसे रिवास्टिगमिन, डोनपेजिल और टेक्रीन. इसके अलावा वो ड्रग्स जिनमें क्वाटर्नरी अमाइन पाया जाता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, उनमें हमारे पास नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन और एड्रोफोनियम जैसी ड्रग्स आ जाती हैं. रिवर्सिबल में अब दो कैटेगरीज हैं, वो ड्रग्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती हैं उनमें टर्शरी अमाइन होता है,
और वो ड्रग्स जिनमें क्वाटरनरी अमाइन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। देन इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट्स में हमारे पास थियोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग्स हैं पैराथायोन और मेलाथायोन, और इसके अलावा नर्व पैरालिटिक गैसेस हैं, उसकी एग्जांपल हमारे पास सोमन, सेरीन और टैबून है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि इरिवर्सिबली बाइंड करेंगी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के साथ और एसिटाइल कोलिन की जो ब्रेकडाउन है उसको इनहिबिट करेंगी। और ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं, उसमें फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पायरिटोस्टिगमीन, रिवास्टिगमीन, एड्रोफोनियम एट्सेट्रा। तो इनके भी स्ट्रक्चर आप देख लें और इनको आपने ड्रा भी करना है जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। देन हमारे पास जो कोलिन ईस्टर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कोलिन ईस्टर्स में हमने बात की, हमारे पास एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल और बिथेनिकोल आता है। अगर हम बात करें कि ससेप्टिबिलिटी जो है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम में, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के साथ जो ससेप्टिबिलिटी है एसिटाइल कोलिन की बहुत ज़्यादा है, मेथाकोलिन की कुछ ससेप्टिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी जो एसिटाइल कोलिन की है, इसका ये मतलब है कि जब हम एसिटाइल कोलिन इंजेक्ट करते हैं तो जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है वो फ़ौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है एसिटाइल कोलिन को। कार्बाकोल और बिथेनिकोल में जो ससेप्टिबिलिटी है कोलिनेस्ट्रेज वो नेग्लिजिबल है। इसके अलावा जो मस्क्रीनिक एक्शंस हैं, एसिटाइल कोलिन में अब मस्क्रीनिक और निकोटीनिक एक्शंस दोनों हैं, मेथाकोलिन में सिर्फ मस्क्रीनिक एक्शन है, कार्बाकोल में दोनों एक्शंस हैं और बिथेनिकोल में सिर्फ मस्क्रीनिक एक्शंस हैं। तो ये इन सारे जो कोलिन एस्टर्स हमने बात की उनकी प्रॉपर्टीज और आपस में डिफरेंसेस भी हो गए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एसिटाइल कोलिन, मस्क्रीनिक एंड निकोटीनिक एगोनिस्ट है ये, नॉट यूज्ड क्लिनिकली बिकॉज एसिटाइल कोलिन इज नॉट सिलेक्टिव। ये सिलेक्टिव नहीं है, इस वजह से यूज़ नहीं होती। दूसरा, इसका थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है कोई, उसकी दो रीजंस हैं। एक, इसका जो एक्शन है वो मल्टीप्लिसिटी है, और दूसरा ये है कि ये रैपिडली मेटाबलाइज हो जाता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज से, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है, इस वजह से ये थेराप्यूटिकली यूज नहीं होती। सिंथेटिक कोलिन एस्टर्स में हमारे पास बिथेनिकोल और कार्बाकोल आ जाता है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, ये पोलर होते हैं, और पोलर जो होते हैं ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक हैं, इस वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते, और इसी वजह से इनका जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे तो इनका CNS इफेक्ट्स नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी पुअर है और नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द कोलिनेस्ट्रेजेस, हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन एसिटाइल कोलिन, नेवर गिवन IV और IM बट सबक्यूटेनियस। ये IV या IM नहीं दिए जाते बल्कि सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट किए जाते हैं। Then we have carbachol, which is given orally or subcutaneously. These are not metabolized by cholinestrases, longer duration of action than acetylcholine. Then muscarinic actions on eye, GIT, UT. Then carbachol is used for mainly in glaucoma. This is basically a disease of eyes in which intraocular pressure is raised. So carbachol is used in the treatment of glaucoma. Then it is used in urinary retention and paralytic ileus. Bithenicol is given orally and subcutaneously. Prominent muscarinic actions on GIT and UT. Non-nicotinic action, not metabolized by cholinesterase. Longer duration of action than acetylcholine. It is used in paralytic ileus and in urinary retention. Then we have pilocarpine. These are actually natural alkaloids. Tertiary amine is present. That's why they are lipophilic, and if they are lipophilic, they will cross the blood-brain barrier and they will have central effects. Pilocarpine is well absorbed and has good distribution. This crosses the blood-brain barrier and has central effects, longer duration of action, direct muscarinic agonist mainly on eyes and secretions. Now we have some of the differences between these drugs.
Chemistry, if we talk about chemistry, acetylcholine, carbachol, bethanycol, they are polar, while pilocarpine is non-polar, and we know that only non-polar drugs will cross the blood-brain barriers. Acetylcholine is not absorbed. Carbachol and bethanycol has better absorption than acetylcholine, and pilocarpine is completely absorbed. Acetylcholine is metabolized by cholinesterase, while carbachol, bethanycol, and pilocarpine are not metabolized by the enzyme cholinesterase. Acetylcholine has very short duration, while other drugs have longer duration of action as compared to acetylcholine. Acetylcholine is given in IV and eye drops. Carbachol is given in oral or eye drop subcutaneous. Bethanycol is given orally and subcutaneously. Pilocarpine is given orally and in eye drops. Acetylcholine acts on both muscarinic and nicotinic receptors. Carbachol also acts on both muscarinic and nicotinic receptors, while bethanycol and pilocarpine acts only on muscarinic receptors. Talking about selectivity, acetylcholine is not selective. It has it binds all around the body wherever it finds the receptors, while carbachol acts selectively on eyes, GIT, urinary bladder. Bethanycol also binds with has selectivity over GIT, urinary bladder, and pilocarpine more on eyes and secretions. As we have already uh, discussed that acetylcholine have no therapeutic uses. Carbachol is used in glaucoma. Bethanycol is used in paralytic ileus and urinary retention, while pilocarpine is used in glaucoma and xerostomia. So these are some of the uh, parasympathomimetic drugs, and further drugs we will be discussing in the next lecture. और तब तक अगर आपको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो जो आपकी प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व कर सकें. थैंक यू वेरी मच.